हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं आपका फिजिक्स के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। टॉपिक आपका है गत्यात्मक प्रतिरोध। गत्यात्मक प्रतिरोध होता क्या है, आज इन सब के बारे में हम आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, आपका डायनेमिक रेजिस्टेंस। गत्यात्मक प्रतिरोध को इंग्लिश में डायनेमिक रेजिस्टेंस कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट किए इसकी डेफिनेशन देखते हैं, फिर इसको फिगर के अकॉर्डिंग हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो इसकी डेफिनेशन क्या बोल रही है, किसी अनोमी परिपथ के, किसी अनोमी मतलब अनोमी क्या कि जो ओम के नियम का पालन नहीं करते वो परिपथ क्या कहलाते हैं, आपके अनोमी। इन सब के बारे में हमने फर्स्ट वाले वीडियो में आपका जो ओम के नियम की अपवाद है उसमें हमने ओमी और अनोमी परिपथ के बारे में समझाया, तो आप उस वीडियो को भी चेकआउट कर लेना। तो अनोमी परिपथ के सिरों पर विभवांतर और धारा के मध्य खींचे गए ग्राफ के, यदि हम विभवांतर और धारा के बीच में ग्राफ खींचे अनोमी परिपथ के लिए, तो ओमी खंड जो उसका ओमी खंड होगा, मतलब कि कोई थोड़ा सा भाग ओम के नियम का पालन कर रहा होगा, मतलब तो उनके परस्पर निकट बिंदुओं पर विभवांतर तथा संगत धारा में होने वाले परिवर्तन के मान को ही क्या कहते हैं, आपका गत्यात्मक प्रतिरोध कहते हैं। हो सकता है अभी आपको ये डेफिनेशन अच्छे से समझ में ना आई हो, लेकिन जब हम आपको इससे फिगर से समझाएंगे इसको तो आपके दिमाग में एकदम बैठ जाएगी। तो चलिए इसका बिना टाइम वेस्ट किए इसका फिगर देख लेते हैं, जिससे आपको डेफिनेशन हम फिर से अच्छे से समझा सकें। तो चलिए इसका फिगर देखते हैं। तो ये है इनके फिगर। पहले में हमने क्या लिया, डायोड बल्ब लिया, दूसरे में टार्च का बल्ब लिया है। तो आप फर्स्ट वाले फिगर में देखिए कि जब हम इसमें विभवांतर बढ़ाएंगे और धारा का मान बढ़ाएंगे तो क्या होगा, टार्च का बल्ब इतनी दूर तक तो क्या होगा, इतनी दूर तक तो ओम के नियम का पालन करेगा, बट इसके बाद क्या होगा, कर्व का मोड़ ले लेगा। मतलब कि इसका प्रतिरोध आर जो होगा, ये आपका प्रतिरोध आर होगा, इसके मान में क्या होगा, परिवर्तन होगा लगातार। अब भाई बात करते हैं डायोड बल्ब की। अब डायोड बल्ब तो शुरू से ही नहीं पालन कर रहा, शुरू से ही पालन नहीं कर रहा, और यहाँ से यहाँ तक तो ओम के नियम का पालन कर रहा, फिर नहीं कर रहा। अब ये क्यों नहीं कर रहा है हम आपको अच्छे से समझाते हैं। इसके लिए आप पहले ओमी और अनोमी परिपथ, जिन परिपथ में किसी चालक में विभवांतर तथा धारा आरोपित करने पर चालक के सिरों के बीच विभवांतर तथा धारा का अनुपात नियत रहता है, ओमी परिपथ कहलाते हैं। मतलब कि जिन धात्विक चालकों के बीच में ओमी परिपथ का नियम लागू होता है। तो चलिए इसको एक और फिगर से हम अच्छे से समझते हैं। तो क्या है, ये इसका फिगर है। तो मान लेते हैं ये हमने कोई रेजिस्टेंस लिया है, जिसमें हमने क्या किया है, विभवांतर आपका V लिया है, और इसमें जब विभवांतर लेंगे तो धारा बहेगी। इसको, इसके मान को किससे नापेंगे, मीटर से नापेंगे। इसमें हमने क्या लगाया, प्रतिरोध लगाया R, और यहाँ पे लगाइए क्या, आपकी कुंजी। तो मान लेते हैं कि पहले हमने इसको वोल्टेज 2 दिया, तो भाई वोल्टेज देंगे तो क्या होगा, धारा, आपकी धारा बहने लगेगी चालक में। और वोल्टेज को किससे नापते हैं कि कितने वोल्ट का करंट घर में आ रहा है, अमीटर से नापते हैं। तो अमीटर से नापेंगे, पहली बार नाप लिया, फिर क्या यहाँ पे कुंजी में आके इसको बंद कर दिया, भाई स्विच को बंद कर दिया। फिर दूसरी इसके मान को हम क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे। फिर हमने इसमें क्या किया, फिर कुंजी को खोला, विभवांतर लगाया, धारा बही, फिर इसके मान को हमने नोट कर लिया, दूसरे मान को, और फिर आके यहाँ स्विच बंद कर दिया। तो क्या होगा, ऐसे ही मान को हम नोट करके इसकी तुलना करेंगे किससे, V/I = R से। तो क्या होगा, इसका मान क्या होगा, नियत होगा, मतलब कि इस नियम का, ओम के नियम का पालन करेगा। तो वो कैसे परिपथ कहलाएंगे, ये परिपथ आपका कैसा हो गया, ओमी परिपथ। बट क्या होगा, हमने अगर टार्च का यहाँ पे हमने बल्ब लिया है, इसमें हमने विभवांतर लगाया, मान लीजिए पहले इसको 2 वोल्ट का करंट दिया, तो यहाँ पे धारा बही। लेकिन टार्च के बल्ब में क्या होगा कि जब भाई इसमें पहुंचेगा करंट, अब करंट पहुंचा तो उसको गर्म होने में टाइम लगेगा, फिर बल्ब जलेगा तो थोड़ा टाइम लगा। तो भाई इसके पाठ्यांकों को हम क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, फिर 4 वोल्ट का करंट देंगे, फिर वो गर्म होने में टाइम लगाएगा। फिर हम इसके प्रतिरोध को नापेंगे, तो क्या होगा कि प्रतिरोध का मान जो R होगा, प्रतिरोध R, उसका मान क्या होगा, लगातार बदलेगा। ठीक है, तो ओमी अनोमी परिपथ समझ में आया। तो चलिए हम आगे उस ग्राफ से आपको अच्छे से समझाते हैं। तो फिर आप लौट के आइए अपने फिगर में। तो मतलब कहने की का मतलब यही है कि टार्च के बल्ब का जो प्रतिरोध है लगातार बदल रहा है, इसीलिए वो इतनी दूर तक तो ओम के नियम का पालन कर रहा है, पर इसके बाद नहीं कर रहा। और इस डायोड बल्ब में क्या हो रहा है कि वो शुरू से नहीं कर रहा, इतनी दूर तक तो कर रहा है, फिर नहीं कर रहा। तो क्या होगा कि जहाँ जहाँ पे मतलब कि हम विभवांतर बढ़ाएंगे, जैसे V1 से विभवांतर बढ़ाया तो यहाँ पर ओम के नियम का पालन कर रहा है, तो धारा आपने मान ली I1, और V2 लगाया तो यहाँ तक तो ओम के नियम का पालन दो। मतलब कि हमने क्या किया है कि इस डायोड वाल्व में जहाँ जहाँ पे ओम के नियम का पालन हो रहा है उसमें हमने क्या किए, 2 बिंदु ले लिए। कौन कौन से ले लिए, I1 I2
अब मतलब विभवांतर कौन कौन से ले लिए, V1 V2, मतलब कि हम डायोड बल्ब में दो बिंदु ले रहे हैं V1 V2, जिसके मतलब विभवांतर क्या है V1 V2, और बिंदु क्या है धारा I1 I2। तो हम क्या करेंगे, दो बिंदु लेंगे। तो चलिए इसको हम इससे समझाते हैं डेफिनेशन से। तो मान लेते हैं कोई अनोमी परिपथ जिसके सिरों पर हम विभवांतर तथा धारा के मध्य खींचे गए ग्राफ। तो आपकी डेफिनेशन यही बोल रही है कि यदि हम ये परिपथ तो आपका अनोमी ओम के नियम का पालन नहीं कर रहा, तो हम इसमें धारा और विभवांतर, अगर विभवांतर बढ़ाएं और धारा भी बढ़ाएं तो क्या होगा, इसमें अनोमी परिपथ में अगर हम कोई ग्राफ खींचें तो उसका अनोमी खंड, मतलब कि अनोमी खंड जो आपका है ये अनोमी खंड है, तो उसमें कोई ऐसे बिंदु होंगे जो ओम के नियम का पालन कर रहे होंगे। तुल्यात्मक ओम के नियम से खींचे गए ग्राफ के ओमी खंड कौन सा है, ये ओमी खंड है, में परस्पर निकट दो बिंदुओं, कौन कौन से बिंदु हैं, मान लेते हैं बिंदु, ये बिंदु आपका P है, ये बिंदु आपका Q है। तो परस्पर खींचे गए दो बिंदुओं जिनके बीच विभवांतर तथा संगत धाराओं में होने वाले परिवर्तन के मान को ही हम क्या कहते हैं, आपका गत्यात्मक प्रतिरोध। मतलब कि P से Q के बीच में जो परिवर्तन हो रहा है प्रतिरोध का I1 I2 और V1 V2 के कारण, उसके मान को ही, परिवर्तन के मान को ही हम आपका क्या कहते हैं, गत्यात्मक प्रतिरोध कहते हैं। इसका फॉर्मूला जान लेते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होगा, अब भैया क्या होगा, इनके प्रतिरोध में अंतर क्या हो रहा है। अगर हम बात करें धारा के मान में परिवर्तन की, तो धारा के मान में परिवर्तन अगर हम डेल्टा आई निकालें, यहाँ से हम डेल्टा आई निकाले तो डेल्टा आई क्या हो जाएगा, I2 माइनस I1, ठीक है। और यहाँ पे डेल्टा V निकालें तो क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1। तो गत्यात्मक प्रतिरोध डेल्टा R इज इक्वल टू क्या होगा, विभव में अंतर बटे धारा में अंतर। तो विभव में अंतर आपका डेल्टा V क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1, धारा में अंतर I2 माइनस I1, ठीक है। तो डेल्टा R इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा V अपॉन डेल्टा I। तो मतलब गत्यात्मक प्रतिरोध डेल्टा R इज इक्वल टू डेल्टा V अपॉन डेल्टा I। मतलब इसकी डेफिनेशन हम ये भी कह सकते हैं कि विभव में होने वाले अंतर खींचे, अगर ग्राफ खींचे अनोमी परिपथ के बीच में, और धारा में होने वाले अंतर के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, आपका गत्यात्मक प्रतिरोध डेल्टा R कहते हैं। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे।